बुलाता हूं इस देश की आन बान शान डायरेक्ट सेलिंग के बदता पुलिस विभाग में सीए की पद को साइड में करके बिजनेस को फुल टाइम करने वाले उस महान शख्सियत, महान लीडर, महान गुरु को हम सब मिलकर के सम्मान से नाभि से ताली बजाते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मरकरी लीडर आदरणीय श्री अंबिका सर। कुट्टी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी परम आदरणीय, परम सम्माननीय और आदर के साथ आप सभी सम्मानित जनों का, सभी विद्वत जनों का मैं अंबिका प्रसाद हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन आपका करता हूँ। आपने जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे तालियों के रूप में, फूलों के रूप में और अपने गड़गड़ाती हुई इस करतल ध्वनि से जो मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपको इसका हजारों नहीं करोड़ों गुना आपको वापस ब्याज सहित मिले। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। हम सभी आज चर्चा करेंगे अपनी जर्नी के बारे में और उसके कुछ फायदे जरूर होंगे, लेकिन आपसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक, विनम्रता से, आदर सहित, कि जब तक आप बैठें तो यहीं पर रहें। यहाँ पर रहने का मतलब मन भी यहीं रहे, तन भी यहीं रहे, तो धन तो यहाँ से आ ही जाएगा, लेकिन रहे यहीं पर। नाम मेरा अंबिका प्रसाद है। मैं आजमगढ़ जनपद का रहने वाला हूँ। एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। जीवन में बहुत अभाव था। अभाव के कारण पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन बहुत कमज़ोर रही। ये किसान और मेरी भी पढ़ाई 9 तक ही रेगुलर हो पाई। कक्षा 9 के बाद मैंने पढ़ा तो, लेकिन मैंने प्राइवेट पढ़ाई किया। हाई स्कूल प्राइवेट, इंटर प्राइवेट और ग्रेजुएशन भी प्राइवेट ही किया, व्यक्तिगत संस्था जिसको बोलते हैं। और कभी भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। कई बार गिरा और कई बार उठा। मेरे जीवन का वो जो समय था, लगता था कि मैं बार बार गिरता हूँ, यानी फेल हो जाता हूँ, लेकिन अच्छा रहा। गिर के उठने की आदत सी पड़ गई। गिर के उठता रहा और वही गिर के उठने की वजह से अब सिर्फ उठने का ही काम बचा है, गिरने का तो पहले समाप्त हो गया। पढ़ाई लिखाई होने के बाद मैं लखनऊ में आया अपने जीवन की तलाश में। लोग आते अपनी नौकरी की तलाश में, कोई आता कुछ कमाने के लिए, कोई कुछ और करने के लिए। मैं अपने जीवन की तलाश में आया था और सन 90 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 14 अप्रैल 1991 को मैं वहाँ से प्रस्थान करके लखनऊ आया। और लखनऊ में आया तो चुनौतियाँ कम नहीं थी मेरे लिए। 91 में मेरे लिए अनजान शहर लखनऊ। मेरे परिवार का, रिश्तेदार, मेरे गांव का कोई भी नहीं था यहाँ जिसके हम मैं आके रुक सकूँ। शुरुआत करने के लिए जो बीए तक की पढ़ाई थी वो एक तरफ, और दूसरे एक यूनिवर्सिटी जो दुनिया में सब कुछ सिखाती है, मुझे लगता है उससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी अभी बनी नहीं। वो भूख, पेट, ये सिखाता है। और मैंने इसकी आवाज़ को सुना पहले, और शुरुआत मैंने एक सीमेंट की दुकान से किया। सीमेंट की दुकान पे बोला क्या कर सकते हो? मैंने बोला मैं किसान का बेटा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बोला बोरी उठा के पहुँचाना है, लगाना है, ईंटें पहुँचाने होंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने वहीं से शुरुआत किया। कुछ दिन के बाद मैंने मैगी कमर्शियल कॉलेज में अपना एडमिशन कराया। मैं हिंदी इंग्लिश टाइप सीखा। उसके बाद फिर मैं कचहरी में हसीन अहमद सिद्दीकी एक वकील हुआ करते थे, उनके यहाँ नीचे बैठ के टाइप किया करता था। फिर मैंने शॉर्ट हैंड सीखा, हिंदी इंग्लिश, और वहीं से शुरुआत जर्नी की हो गई।
लेकिन बताना थोड़ा आसान था। बताने में बहुत वक्त तो नहीं लगा, लेकिन चलने में थोड़ा वक्त लगा। बताना तो थोड़ा आसान जरूर था, लेकिन चलने में थोड़ा सा वक्त लगा, और वो वक्त धीरे 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 मेरा चलता गया। तो मेरी आज पहचान, आज अगर अंबिका को अंबिका बताने वाला, समझाने वाला, इसका परिचय कराने वाला अगर कोई बिजनेस मिला तो यही है, जिसमें आपको आज सम्मान से बुलाया गया है, जिसमें आपका आदर, अभिनंदन, स्वागत बार बार किया जा रहा है। यही बिजनेस है जिसमें आने की वजह से मेरा भी परिचय हो गया। मैं अपने आप से ही अनजान, मैं अपने आप को ही नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा मुझसे ही परिचय हो गया, और आज यही बात मैं आपसे करने आया हूँ। आपका क्या नाम है ये इसी दुनिया वालों ने दिया है, लेकिन आप वाकई में क्या हैं, आज इस बिजनेस के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं सेफ शॉप में आया, और आने के बाद में आदरणीय जयप्रकाश जी मेरे मजबूत स्तंभ, हिमालय की तरह से मजबूत, अडिग और बहुत ऊंचाइयों पे हैं। कौन कहता कि ये कम पढ़े लिखे हैं? मेरा मानना है कि कबीर दास जी ने मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और उन्होंने जो लिख दिया, एक एक शब्द पे आज थीसिस लिखते हैं लोग, पीएचडी करते हैं। एक एक शब्द पे आज लोग पीएचडी करते हैं। तो ये कौन कहता कि पढ़े लिखे नहीं हैं? इन्होंने आज लाखों का कारवा बनाया। बहुत से लोगों को ये हो सकता है, बोले मेरे अपलाइन कम पढ़े लिखे हैं। अरे कम पढ़ा लिखा था तो आप जैसे टैलेंटेड को ज्वाइन कराया, और ज़्यादा होता तो क्या करता? तो ज़्यादा होता तो क्या करता? ये तो वही बात है, भजन सुनते होंगे कि सोने की होती तो क्या करते मोहन, सोने की होती तो क्या करते मोहन, बांस की होने पे पूरी दुनिया को नचाती है। जब ये बांस की है, बजती है, तो पूरा दुनिया नाचती है। अगर सोने की होती तो क्या होता? तो ऐसे ही हमारे ये अनमोल धरोहर हैं। इसी तरह से लाखों युवक के लिए प्रेरणा, लाखों युवक के दिलों को धड़कन आदरणीय अरविंद जी, जो उम्र कम है, और हमारे आदरणीय आलोक जी ने बोला कि मेरे पिता के भूमिका में रहते हैं। उम्र से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि 22 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह ने वो काम किया कि लोग सैकड़ों साल जी करके भी कुछ नहीं कर पाए, और नमन करते हैं। उम्र का कोई पड़ाव नहीं है, उम्र का कोई तकाजा नहीं है, उम्र से कुछ नहीं होता। तो ऐसे ऐसे साथी आ गए, और मेरी शुरुआत लखनऊ में हुई। और लखनऊ में जैसे कि आप जब प्लान दिखाने जाते होंगे, तमाम ऐसे हमारे साथी मिलते हैं। जैसे वीरेंद्र जी ने बोला, भावावेश में ही बोला, लेकिन बोला सही बात बोला कि 10-20 हज़ार कमाने वाले बोलते हैं मुझे मेरे लायक बिजनेस नहीं है, मेरे स्टेटस का नहीं है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत किया था तो सबसे पहली मेरी नौकरी ट्यूबवेल कॉरपोरेशन में एज स्टेनो लगी। ये मायने नहीं रखता कि मैंने शुरू कहाँ से किया था, ये मायने नहीं रखता कि मैंने क्या करके शुरुआत किया, मायने ये रखता है कि मेरा मंजिल क्या था। और मैंने ट्यूबवेल कॉरपोरेशन में एज स्टेनो मेरी ज्वाइनिंग हुई। 8 महीना मात्र मैंने काम किया। और मैं एक बात का हमेशा आपको भरोसा भी दिलाना चाहूँगा, और आपको एक मशवरा भी दूंगा, जिस काम को आप करते हैं उसका अंत जरूर देखिएगा कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसका अंत क्या होने वाला है। तो मैं उस नौकरी में आया ट्यूबवेल कॉरपोरेशन में, तो 8 महीना तक सैलरी आती थी ख़त्म, आती थी ख़त्म, आती थी ख़त्म। तो मैंने सोचा कि अगर यही सिलसिला चला तो मेरा अंत क्या होगा। उसी समय एक अकाउंटेंट रिटायर हो रहे थे। मैंने पूछा, बाबूजी आप तो पूरी सेवा करके रिटायर हो रहे हैं, तो सब कुछ तो हो गया होगा आपके पास। बोला कि 2 बेटी शादी के लिए बाकी हैं, घर बना नहीं, जीपीएफ से पैसा मिलेगा तो घर बन जाएगा। तो मुझे लगा कि मेरा फिर कब बनेगा। ये बात 2 तरीके से सीखा जा सकता है, या तो मैं उस अकाउंटेंट से सीखता या पूरी नौकरी करके सीखता। तो मुझे वो बात समझ में आ गई। तो मैं ऐसे ग्रामीण अंचल से था जहाँ लोग बताते थे कि बड़ी नौकरी मिल जाएगी तो बड़ी तनख्वाह होगी तो बड़ा जीवन बदलेगा। तो मैंने अगली नौकरी के लिए ट्राई किया, और अगली के लिए ट्राई किया तो मैं सौभाग्यशाली ही था
क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। फिर मैं सेकंड नौकरी में आ गया सिंचाई विभाग में, कुछ दिन यहाँ काम किया, फिर भी देखा कि अभी मेरी उम्र बची है, यानी मैं ओवर एज नहीं हुआ हूँ। फिर मैंने अगले और ट्राई किया और अगले ट्राई में मैं आ गया जल निगम में। जल निगम में मैं अधीक्षण अभियंता का सीए हुआ करता था। आपके नेशनल पीजी के ठीक सामने है वो ऑफिस, मैं यहीं पर था। लेकिन यहाँ भी समय बीतता चला गया और मैं देखा कि जहाँ मैं चला था वहीं मैं गोल गोल घूम के अभी मैं वहीं पर हूँ, यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तो आगे और कुछ करने की इच्छा हुई। आगे जब किया तो आगे करने में मैं फिर आ गया पुलिस विभाग में कि चलो अब कुछ और बदलेगा और बदलेगा, इसी प्रत्याशा में मैं और कुछ करना चाहा। फिर मैं इस विभाग में आया। मैं सौभाग्यशाली था कि आदरणीय अरविंद कुमार जैन सर उस समय डीआईजी हुआ करते थे और एक ही जगह थी। मुझे लोगों ने बताया क्यों भर रहे हो, क्यों भर रहे हो, जगह तो एक ही है। तो मैंने सिर्फ उनसे एक जवाब दिया, एक जगह है, अंबिका भी एक ही है और ये अंबिका के लिए ही बनी है, अंबिका भी एक ही है। और मैं यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर विभागीय एग्ज़ाम भी हमारे थे, मैंने दिया और मैं सीए बना। इंदिरा भवन में मेरी पोस्टिंग हो गई। अब मैं वहीं अपना शानदार जीवन चलने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं इस नौकरी के साथ साथ ये खोज में लग गया कि परमात्मा अगर जरूरत ही पूरी करनी थी तो मैं लखनऊ क्यों आया, अगर मुझे जरूरत ही पूरी करनी थी तो मैं लखनऊ क्यों आ गया। ये जरूरत दाल रोटी छोटा सा घर तो मैं आजमगढ़ में भी कर सकता था, लेकिन लखनऊ में इसलिए आपने भेजा कि लखनऊ जैसा शहर जहां गगनचुंबी इमारतों के बारे में पढ़ता था देखने को मिल रहा। आईपीएस के साथ रहने से एक बात समझ में आई कि जीवन ऐसा होना चाहिए। ड्रीम जग गया। अब चाहत बन गई कि इनके जैसा घर, इनके जैसी गाड़ी, इनके जैसा रहन सहन, इनके जैसा ब्रांड होना चाहिए। कहाँ से हो? नौकरी में ऑप्शन था, ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन मैं अपने आप को बेच नहीं पाया कभी। इसलिए वो तड़प, वो भूख मिटी नहीं कि चाहत पूरी करा दे। और वो तड़प मुझे नई तलाश के लिए, क्योंकि प्रतिदिन परमात्मा की कृपा से एक नया जीवन मिलता है। पर डे जब आँख खुलती है तो एक नया जीवन, एक नया अवतार होता है, मेरा अपना ऐसा मानना है। और वो उस दिन हम अपने जीवन को एक नई बुलंदी की तरफ ले जा सकते हैं। और वो दिन मेरे जीवन में भी आया कि चाहत पूरा करने का रास्ता मुझे मिला, और मिला ही नहीं, मेरे साथ आने को तैयार हुआ। ये चाहत क्यों थी? क्योंकि पिताजी किसान, आंख खुली थी, होश संभाला था, तो पीठ पे कपड़े नहीं थे। माता पिता का वो जिम्मेदारी का बोझ, और मेरी बचपन में शादी हो गई थी, पत्नी भी आ चुकी थी। ये जिम्मेदारी मुझे इस बात को बताती थी कि अगर यही करता रहा तो जिस उम्मीद में वो लोग पढ़ा रहे हैं, जो उम्मीद में मेरे पत्नी की मुस्कुराहट है, क्या पूरी हो जाएगी? ये एहसास कराता रहा बार बार, और उसी एहसास की वजह से मैं तलाश में लग गया। आप सभी बैठे हैं यहाँ पर, एक चेहरा है मिस्टर यू। ये अंबिका हो सकता है, जेपी हो सकता है, अरविंद जी हो सकता है, वीरेंद्र पांडे हो सकता है, आदरणीय आलोक वर्मा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये एहसास अपने होने का यदि है तब कुछ किया जा सकता है, तभी कुछ किया जा सकता है।
अगर ये एहसास नहीं है और ये आभास नहीं है कि मेरे होने से उस बच्ची का भविष्य, उस पत्नी की मुस्कुराहट, उस माता पिता के चेहरे की खूबसूरती है, जिसको ये है वही बिजनेस को सीरियसली करता है, वही समझता है, वही मीटिंग की गरिमा को निभाता है, वही जीवन में अनुशासित रहता है, वही जीवन में सीखता है, वही करता है। क्योंकि ये एक स्लाइड नहीं है, पूरा जीवन दर्शन है मेरा, मेरे लिए पूरा जीवन दर्शन है। और मैं उस जीवन दर्शन को आगे आपसे बातचीत करूंगा। तो इस जीवन ने मुझे क्या सिखाया, क्या दिलाया, ये सब आगे मेरी कहानी आपको मिलेगी। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आधा घंटा ही मेरी बातचीत होगी, लेकिन हिलना डुलना बंद करिए। और मैं आपके उस जीवन को झकझोर करके दिखाना चाहता हूँ जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ आपको ले जाने के लिए प्रमोट किया गया है, और जो दिलाने के लिए आपके आदरणीय गुरुदेव आपके सब कुछ कटिबद्ध हैं, हमेशा प्रतिबद्ध हैं। मैं भी उसी लिए आया हूं। तो ये आप अपने आप को आज यहां लगा के देखें इस तस्वीर को, तो आपको ये बात का आभास जरूर होगा। क्योंकि हमारे साथी अरविंद जी ने बताया, इस एज में जो मेरे पिताजी का भूमिका थी, मुझे नाज है ऐसे पिता पे जिन्होंने मुझे जन्म दिया। उनका जितना सामर्थ्य था उन्होंने किया, लेकिन बेटा होने के नाते मुझे जो करना था तो मैंने वो किया। ठीक उसी तरह से कि राजा सागर के 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए भगीरथ आ गया था। ये 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए आया, तब इन्होंने काम किया, बीड़ा उठा लिया। ये आभास इनको था कि मेरी मुस्कुराहट इनमें दे सकता हूं मैं। यही जिम्मेदारी मुझे भी काम करा ले गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं सेफ शॉप में मैं क्यों आया। क्योंकि नौकरी में था, डीजी का सीए, तनख्वाह भी अच्छी थी, लगभग 94,540 रुपया उस समय तनख्वाह थी मेरी, क्योंकि मेरी सारी सर्विस जुड़ गई थी, तो सैलरी अच्छी थी। फिर मैं क्यों आ गया, जब मुझे प्लान बताया गया तो जब मुझे प्लान बताया गया तो 3-4 बातें बताई गई। वही बातें मैं आज आपको शेयर करूंगा और वो दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि जब आपका माइंड आज एक्सेप्ट कर लेगा, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, 1 साल, मात्र 1 साल अगर आप बने रहे तो जो बातें आज यहां किया जाएगा वो आपको हर हाल में, हर परिस्थिति में दिलाने का आपको हमारा संकल्प है। इसलिए आपसे आज बात दिल से होगी। आपसे निवेदन है कि आज अंबिका को कोई लीडर समझ के मत सुनिएगा। मैं आपका एक भाई हूं, छोटा बड़ा जिस रूप में आप देख पाते हैं। एक भाई से बात कर रहा है, एक परिवार का हिस्सा हूं मैं भी उसी दर्द से निकला हूं, और वो हम मिल के बांटेंगे, हम एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर करेंगे। इसलिए इसको आज ध्यान से समझना है, सुनना है। तो मैं इस बिजनेस में क्यों आया, समय की आज़ादी के लिए। पहला मेरा रीजन था कि मैं समय की आज़ादी पाना चाहता था। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे साथी किसी भी विभाग में हो, विभाग में जिम्मेदारी बहुत होती है। पद छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हर पद के अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है। नौकरी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, समय का अभाव उसके जीवन में रहता है। मेरे साथ भी यही था। नौकरी ठीक थी, लेकिन समय नहीं था। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, उनके दुख सुख में अंबिका खड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। अगर माँ के चरणों में मैं मत्था भी नहीं टेक पाया तो कैसे कर्ज उतरेगा। समय नहीं है नौकरी में,
पैसा तो मिल सकता है। और मुझे जब प्लान में बताया गया कि सर आप यहाँ से समय कमा सकते हैं, मैंने बोला ये तो एक अच्छी पहल है। पढ़ाई में बताया नहीं गया कि समय भी कमाया जाता है, लोग बोलते हैं पैसा कमाया जाता है, लेकिन यहाँ बताया गया कि समय भी कमा सकते हैं। तो मैं उस समय को पाने के लिए आ गया। मैं कुछ पॉइंट यहाँ जरूर लिखना चाहूँगा, फिर आगे हम जब चर्चा करें तो आपको याद रहे कि हाँ भाई हमने क्या बात शुरू किया था। तो सबसे पहला तो मेरा यही था कि समय की आज़ादी, समय की आज़ादी के लिए मैं आया यहाँ। और दूसरा मेरा कारण था आने का यहाँ आर्थिक आज़ादी, यानी पैसे से स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी। तीसरा मेरा कारण था यहाँ आने का सम्मान, वो भी सार्वजनिक प्लेस पे। सम्मान भी कई तरीके का होता है, आदर सहित बोल दिया सम्मान है, बंद कमरे में माला पहना दिया सम्मान है, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पे सम्मान बिरले को मिलता है, जैसे आज आदरणीय आलोक वर्मा जी को मिला। तो यह सार्वजनिक प्लेस पे अगर के सम्मान मिले तो ऐसा लेना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। चौथा मेरा कारण था सुरक्षा। सुरक्षा कौन सी? पीढ़ी दर पीढ़ी की। सिर्फ अंबिका को ही नहीं चाहिए, बल्कि इनके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को सुरक्षा चाहिए। ये 4 महत्वपूर्ण कारण थे मेरे, बाकी तो बहुत लिस्ट आप देखेंगे। ये मेन मेरा जो कारण था मुझे इस बिजनेस में लाया, और मैं हर पॉइंट पे आपसे डिस्कस करूंगा ये कारण मेरा पूरा हुआ या नहीं हुआ। यदि हुआ तो आपका भी हो सकता है, नहीं हुआ तो आपको डाउट हो सकता है। तो इस बिजनेस में समझिए कि क्या मेरा हुआ पूरा, और ये कुछ कारण थे जिनके कारण से मैं आया। लग्जरी लाइफ, बड़ा घर, बड़ी कार, विदेश यात्रा, जैसे हमारे साथी अभी अरविंद जी बताया 11 देशों का भ्रमण कर चुके हैं कम एज में ही, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो उम्र की, तो आगे सब कुछ। ये जरूरत, मैंने पहले बोला कि मैं सिर्फ जरूरत पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपनी चाहत पूरा करना चाहता था, इसलिए इस बिजनेस में आ गया। और यहाँ पर जरूरत नहीं बल्कि चाहत पूरा होने का सारा चांस मिलेगा आपको इस पे। तो मैं इस कारण से आया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बैठे बैठे अपने मन से पूछ सकते हैं कि आप क्यों आए हैं इस बिजनेस में। क्योंकि जो नए साथी थे वो ज़्यादातर तो निकल चुके हैं, जो ज्वाइनर लोग हैं ज़्यादातर वही हैं। अब आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन हुआ। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कोई भी व्यक्ति जब प्लान बताया जाता है तो उसके कारण नहीं ज्वाइन होता। प्लान में बताया जाता कि आप डायमंड बनेंगे तो ऐसा लाइफ मिलेगी, बड़ा घर पा सकते हैं, लाखों रुपए सप्ताह पा सकते हैं, बड़ी कार चला सकते हैं, विदेश यात्रा जा सकते हैं। तो कोई एक ऐसी बात उसको झकझोरती है जो उसके पास नहीं होती है और वो पाना चाहता है, तब ज्वाइन करता है। कोई भी आज तक मुझसे नहीं मिला ऐसा व्यक्ति जो कहा अंबिका आओ और मुझे ज्वाइन कराओ, लेकिन एक स्ट्रांग रीजन होता है उसके जीवन का। वो क्या है आपका रीजन, वो आप ही जानते हैं कि क्या आप पैसा, सम्मान, सुरक्षा जो भी चाहते थे वो आज याद है? यदि याद है तब ये डायमंड बनना ये सिर्फ प्रोसेस में रहेगा, और डायमंड तो आज ही बन के निकलेंगे आप। यदि वो याद है तो आज ही आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं उनके पास भी 2 ही हाथ पैर है, अब मेरे पास भी 2 हाथ पैर है, अब मैं कर सकता हूं। यह आपको ले आएगा कारण
कि ज्वाइन करने का कारण मेरा क्या है, मैं इस बिजनेस में क्यों सीरियस हुआ। क्योंकि मेरा कारण था कि मुझे समय चाहिए। पैसा तो मैं नौकरी से पूरा रिटायरमेंट तक कमा सकता था, लेकिन समय नहीं बचा पाता। और तब तक जाता कि 2029 में मेरा रिटायरमेंट था, अप्रैल 2029 तक रोजाना मुझे ऑफिस जाना होता, पर डे प्रतिदिन मैं ऑफिस जाता, तब सैलरी मिलती। पढ़ाई करने वाला बच्चा बोलता मैं डॉक्टर बनूंगा। मेरा अपना मानना है कि डॉक्टर बनने से, आईएएस बनने से, मास्टर बनने से, वकील बनने से पैसा नहीं आता। आईएएस बनने के बाद 1 महीना काम करने के बाद सैलरी आती है। इसका मतलब सिर्फ काम की वजह से पैसा आता है। किसी भी पद पे बनने से पैसा नहीं आता, डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता, बल्कि डॉक्टर बनने के बाद काम करने से पैसा आता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अच्छा, आप सभी लोग, एक शानदार ताली आपके लिए बनती है। तो इसका मतलब यहां भी साफ हो गया, बिजनेस ज्वाइन करने से पैसा नहीं आएगा, ज्वाइन करने के बाद काम करने से पैसा आएगा। क्लियर? हाँ, तो मैं भी ज्वाइन तो हो गया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद करना क्या है ये भी तो जानना है। क्योंकि ज्वाइन करने से पैसा नहीं आएगा, डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आएगा, सीए बनने से पैसा नहीं आएगा, सीए बनने के बाद 1 महीना ऑफिस जाके करने से पैसा आएगा। तो यहां भी सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता। ज्वाइन करके, हाँ, एक बात अंतर है, डॉक्टर बनने में लगभग 5 से 8 साल का समय लगता है, तब तक पैसा कमाने का अवसर नहीं है। 5 इयर्स लॉ करने वाले स्टूडेंट जो क्लैट पास करते हैं तो 5 साल पढ़ते हैं, तब तक पैसा कमाने का अवसर नहीं है। लेकिन आप ज्वाइन करते हैं और उसी दिन 3 को ज्वाइन करा देते हैं, तो आपको 5900 का चेक उसी दिन से कमाने का अवसर मिल जाता है। यह अंतर है दोनों में, यह अंतर है कि ज्वाइन करके उसी दिन पैसा कमाने के लिए आप उपयुक्त हैं, और वहां ज्वाइन करके पढ़ाई, डिग्री, फिर सिलेक्शन, फिर काम, तब दाम शुरू होगा। इतना अंतर है। इतना अंतर मुझे समझ में आ गया कि सीए बनने में बहुत वक्त लगा, 1 महीना का इंतजार, तब आती है तनख्वाह। लेकिन यहां ज्वाइन करने के बाद से ही पैसा आने लगता है। और जब तक आप वहां डिप्लोमा करके 5 इयर्स लॉ कंप्लीट करके निकलते हैं, तब तक अरविंद जी यहां से 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बना चुके होते हैं। यह अंतर है, यह दोनों में अंतर है। तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि जितना दिन तक आप बेटे को पढ़ाई कराते, अब मैं आपसे आज बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आज यहां ज्वाइन हुआ है तो यह समझ ले मैं 3 साल का डिप्लोमा और कोर्स कर रहा हूं, 3 साल में डायमंडशिप उसकी पक्की हो जाएगी। तब कोई उतार चढ़ाव उसको रोक नहीं पाएगा। कुछ भी उतार होगा, चढ़ाव होगा, वो बोलेगा मैं अभी डिप्लोमा कर रहा हूं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो फिर पढ़ाई के दौरान कहां पैसा आता है, तब उसको विचलित कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन वो पहले दिन से आने के बाद वही माता पिता जो 3 साल डिप्लोमा कराते हैं, तब नहीं पूछते बेटा कितना पैसा लगेगा, कितना तुम ले आ रहे हो। लेकिन ज्वाइन करते दूसरे दिन से पूछते का हो चेकवा आयल, का हो चेकवा तो हर आयल, तो छोड़ दो यार बेकारे में का। यानी वही माता पिता जो पढ़ा रहे हैं तब नहीं पूछते, अब बिजनेस ज्वाइन करने के बाद
एक सप्ताह बीता नहीं, चेक किधर है? अपलाइन से बोलते चेक किधर है? आप तो बताए पैसा बहुत आएगा। आज से ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं 3 साल का डिप्लोमा कर रहा हूं, 3 साल का कोर्स कर रहा हूं और एक सर्टिफिकेट ले रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट नेटवर्क मार्केटिंग डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट नेटवर्क मार्केटिंग डिप्लोमा जो सुलनी यूनिवर्सिटी कराती है, 1 साल 1 सेमेस्टर का 1,51,000 रुपया फीस लेती है। अब फिर करना क्या है? फिर वही वाला, यही जो हमारे साथी सब बता गए, यही काम फिर करना होगा। और वो डिप्लोमा लेने के बाद यहाँ बिना डिप्लोमा के हम आ गए तो भ्रम आने लगता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए कि क्या मैं क्यों आया था हरिभजन को होटल लगा कपास, तो आया था मैं डायमंड बनने, और थोड़ी सी बात विचलित कर दिया। हमारे कितने साथी दिशा में जा चुके हैं? ज्यादातर लोग जा चुके हैं, टोटल लगभग 2% लोग नहीं गए। एक स्लाइड आपने वहां देखा होगा, वेइंग मशीन, वजन तौलने की एक मशीन, चैप्टर पे चर्चा हुई होगी। ये बिजनेस में वो वेइंग मशीन किसी रूप में भी आ सकती है। ये मत समझिए कि वही एक कारण हो सकता है। बिजनेस में आप आए हैं, खाना नहीं मिला, बोलेंगे अरे साला खाना मिला नहीं, इतना दूर से चल के आया, कुर्सी मिली नहीं, फूल मिला नहीं, माला मिला नहीं, सम्मान मिला नहीं। वेइंग मशीन का काम करेगी, बोलेगी क्विट करो, रास्ता बदल दो यार। वो भी आपके लिए वेइंग मशीन का रूप धारण कर सकती है। अपलाइन ने बोला टारगेट हिट करना टाइगर, चलो चलते हैं। बोला यार ये तो बिल्कुल पूछे ही ऐंठते रहता है लगातार, बात क्लिक कर जाएगी तो क्विट कर जाएंगे। तमाम वेइंग मशीन का रूप धारण कर सकती है। इसलिए कभी भी सम्मान कम मिले ज्यादा मिले, चेक कम मिले ज्यादा मिले, बने रहिएगा। अब बने रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा जो चाहते हैं। आगे देखते हैं। क्या मैं समय की आज़ादी के लिए आया था तो क्या मुझे कुछ मिला? और नौकरी में एक बात थी, डर के जीना। यहाँ बैठे हैं तो डीजी का फोन न आ जाए, मोबाइल साइलेंट पे रखो, बंद हो गया सवाल जवाब अलग से। यानी अंदर डर हमेशा, नौकरी जाने का डर, सजा पाने का डर, अधिकारी की डांट खाने का डर। अरे डर डर के कब तक जिया जाएगा? अगर डर के ही जीना है, जब डर के ही जीना है तो उसको जीने में मजा क्या आएगा? जीना ही है तो बिंदास जीने की जरूरत है। इसीलिए उस डर को ही हमने मार दिया। जो डर मुझे बार बार सताता था तो मैंने बोला कि अब इससे एक ही कारण हो सकता है, इस डर को ही मार देना है। न डर रहेगा न मुझे डराएगा। इसलिए मैंने उस डर का समापन कर दिया। और कैसे कर दिया? उस डर का समापन करने के लिए हमने ये काम कर दिया। पहली बात जो मैं आया था बिजनेस में समय की आजादी के लिए। मैं सोचा था कि समय मुझे मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, पढ़ सकते हैं, फोटो कॉपी ले सकते हैं, डेट नोट कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2018 को जिस नौकरी को पाने के लिए बड़ी मेहनत किया, वहां से नमस्कार करके और अपना 11 साल का लगभग समय बचा लिया। कितना बच गया? ये लगभग 11 साल का समय बच गया। नहीं तो बुढ़ापे तक रोज मोटा चश्मा लगा करके जाके पढ़ता वहां। पैसा कितना मिलता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कई बीमारी जरूर मिल जाती मुफ्त में, रिटायरमेंट में गिफ्ट। तनाव इतना था। बोलना बड़ा आसान, सीए की नौकरी, लेकिन आप सोच के देखिए, रात में 2 बजे भी अगर डीजी का फोन आएगा तो बंद नहीं कर सकते कि नहीं मैं आऊंगा। रात में भी जा करके हम लोग, जब सेशन चलता था, विधानसभा सत्र, लोकसभा सत्र, तो जवाब देना होता था। कोई घटना घट गई तो उसको जाके मुआयना करना होता था। समय नहीं था अपने बच्चों के लिए। पूछो नौकरी क्यों करते हो? बोले बच्चों के लिए। पूछो बच्चों के साथ कितना रहते हो?
बोला 3 साल हो गया, गए नहीं। बच्चा भी नहीं पहचानता कि बाप मेरा यही है कि नहीं है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं भाई, किसी से पूछे ना मैं क्यों नौकरी करता, बोले मैं अपने माता पिता के लिए, बच्चों के लिए। अरे तो उनको समय कितना देते हो भाई? पता चला कुछ नहीं। अजीब नौकरी है, करता उसी लिए हूं, देता उनको कुछ नहीं। तो मैं ये डर में जी रहा था, तो इसलिए डर को ही हमने हमेशा हमेशा के लिए मार दिया। और रोटी, दाल रोटी खाने के लिए मुझे लगता है इतने में काम चल जाता। क्यों जेपी जी? 1,34,000 में दाल रोटी चल सकती थी क्यों भाई? और 2020 में हम लोग एक ट्रेंड दिखाते हैं कि 2020 में अगर 1 लाख रुपए से नीचे की इनकम है तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मेरी तो लगभग थी, ये 2018 में ही थी। चलो कोई बात नहीं। तो एक पहली बात जो हमारे आदरणीय गुरुदेव, जो मेरे जीवन में भगवान का रोल अदा करते हैं, आदरणीय गुरुदेव श्रीमान शिवानंद मिश्रा जी ने जो भविष्यवाणी किया था कि समय कमा सकते हैं, सही हो गया? कितने लोगों को लगता है सही हो गया? तो क्या लगता है, आपके अपलाइन बोले हैं तो आपके साथ नहीं सही होगा? हाँ, पहला प्रमाण। अब दूसरी बात करते हैं, आर्थिक आजादी जिसके लिए मैं आया था, मैं वहां कितना तनख्वाह पाता था? 1,34,000। 20 अक्टूबर 2018 तो जब मेरी सैलरी 2,21,760 सैलरी यहां से आई, हफ्ते वाली तनख्वाह, हफ्ते में जब आई तो लगा कि वाकई में यार दम तो है। वो भी डेट नोट करिएगा, 31 अक्टूबर 2018। इसके आने के बाद नौकरी तत्काल नमस्कार। तो पहला भविष्यवाणी सही हो गई उनकी, और दूसरी भी सही हो गई। अब आ गया बीच में कोविड, आया था बीच में, कितने लोगों को याद है? खास तौर से वीरेंद्र पांडे को जरूर याद होगा। उन्होंने बोला कोविड में आकर के कोलैप्स कर गया बिजनेस। तो देखिए आज हम चलते हैं जरा, ये डेट 11/6/2021 की है। इस समय कोविड रहा होगा? थोड़ा हाँ ना तो बोल सकते हैं। जिसके मुंह में तकलीफ हो तो गर्दन हिला दे कम से कम। क्यों? यस सर नो? तो कम से कम कोविड का दौर तो आपको याद होगा। डेट देखिए, नोट करिए। लोग बोलते हैं ना कि सर बड़ा बड़ा चेक तो आता है। हाँ, तो ये जीएसटी सहित दे रहा हूं, भरोसा। अब इसको फाड़ कर दिखा नहीं सकता, इसीलिए इसी को दिखा रहा हूं। चिंतामणि नाम है मेरी वाइफ का, क्योंकि अंबिका नौकरी में थे। चिंतामणि मेरी वाइफ का नाम है, और आईडी मेरी वो लिखी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक चेक तो देखा आपने, 2,72,885। फिर देखते हैं आगे, ये डेट क्या है? 1/7/21 यानी जुलाई। अभी जून का दिखाया कोविड के दौरान, बाकी तो बहुत बड़े बड़े बने, लेकिन कोविड में जहां करोड़ों रुपया लगा के लोग जीरो पे थे, वहां मैं जीरो लगा के लाखों कमा रहा था। ये अंतर है। ये डेट कितना है? अभी 1 जुलाई का देखा है आपने, 2,73,000। फिर आपने देखा कि 31 जुलाई को भी ये बता रहा कि 3,25,495। कुछ भरोसा हो रहा? कोविड के दौरान अलीगढ़ का ताला ज्यादातर जगह लग गया, और यहां पर थोड़ा दिन वक्त देने के कारण ये ताला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, और कोविड में भी ये देता रहा। चाहिए ऐसा? हाँ, ये मिलेगा। फिर देखिए आगे, अभी तत्काल का देख लीजिए, 6,98,505। अच्छा आगे देखते हैं। लोग बोलते हैं कि सर जीएसटी वगैरह, ये देखिए 1,24,574 रुपया, कोई 2-4 साल की जीएसटी नहीं है, ये 1-1 महीने की जीएसटी है। ऊपर डेट लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं आप। ये बिजनेस में क्यों, ये आर्थिक आजादी में अंबिका पहुंचे होंगे कि नहीं आपके हिसाब से? क्यों भाई?
लगता है कि पहुंच गए होंगे। हाँ, तो आपकी बारी है अगली, अगला नंबर तो आप ही का है, तो खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए। अब बात आई सम्मान, उसमें कितना माला लगे हैं, और ये इत्तेफाक से मैं इस फोटो को बराबर इसलिए देखता हूं कि ये 15 अक्टूबर 97 का फोटो है और मैं आपके सामने खड़ा हूं, बगल में खड़ा होता हूं, हो सकता है कुछ अंतर दिखे। ये 15 अक्टूबर 97 को मैं ऐसा दिखता था, और अब कैसा दिखता हूं? ये सेठ साहब की देन है, सेठ साहब की वजह से ये सम्मान यहाँ बिफोर सेठ साहब और आफ्टर सेठ साहब देख सकते हैं। ये मेरा बेटा है, बगल में बैठा हुआ है, और आप लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान पीसीएस जे क्वालिफाई कर लिया है, प्री मेंस इंटरव्यू बाकी है। ये भी सम्मान मिला जिस पत्नी को एक फूल भी नहीं खरीद के दे पाया पूरी नौकरी में, और हमारे रविंदर भाई ने बोला कि बेटे से बहुत प्यार करता हूं लेकिन बता नहीं सकता, बता नहीं पाता हूं। हकीकत तो यही है, पत्नी से भी बहुत प्यार करता आदमी कितना फूल खरीद के जाता है, बोलता आई लव यू, कोई बोलते हैं, और नहीं तो घर पहुंचते हैं अगर 1 मिनट दरवाजा विलंब से खुले ना तो क्या क्या सम्मानित शब्द निकल जाएंगे, तो वो नहीं मैं दिला पाया। लेकिन मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, और विशेष रूप से आदरणीय जयप्रकाश यादव जी का। आप लोग ना होते तो शायद ये सम्मान से मैं कोसों दूर रहता, थोड़ा पानी रखो, तो कोसों दूर मैं यहाँ रहता। ये सम्मान मिला। अब कितने लोगों को लग रहा कि यार जो इनके साथ भविष्यवाणी हुई थी ये तो सब सही हो रही है, कुछ किसी को ये बात भरोसा कर रही कि इनके साथ की भविष्यवाणी तो सही हो रही? यस सर नो? हाँ, मुझे भी पहले भरोसा नहीं हुआ। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैनू मार सुटिया, जिन्हें मेरा दिल लुट दिल लुट दिल लुट दिल लुट दिल दिल दिल। तो मुझे भी पहले दिन भरोसा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हुआ। पहले दिन नौकरी में भी भरोसा न रहे कि चलेगी, लेकिन धीरे धीरे हो गया। तो यहाँ भी धीरे धीरे ये हो गया। इसके बाद में अब देखिए सम्मान की भरमार है। आज आया तो आप लोगों की तालियों से सम्मान मिला। आप लोगों ने, कितने लोगों ने आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, ये कम है? रुपए पैसे से क्या खरीदा जा सकता है? दोस्त, ये चेक तो बहुत छोटी चीज़ है। आप लोगों का जो आदर है ना, मैं पूरा जीवन भर उसका ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि जो आप प्यार देते हैं वो मेरे लिए अनमोल धरोहर है। मैं कभी भी उसका ऋण नहीं अदा कर सकता। हाँ, लेकिन एक बात का भरोसा दिलाता हूं, आप मेरे साथ बने रहे तो अंबिका जहां खड़ा है वहां तक आपको पहुंचाएगा जरूर। तो ये सम्मान भी मिलने लगा और धीरे 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 आगे मैं बढ़ता चला गया। और जो मैंने बताया बड़ी कार, तो 5 साल पहले लिया था इसको, और ज़्यादा नहीं, अगले 2 साल के अंदर अंदर एक कार और खड़ी होगी, पोर्चे, जो 2.5 करोड़ से शुरुआत होती है। इसके बाद में यही कारवां नहीं रुका, मैं आगे बढ़ता चला गया। ये मेरी नौकरी का घर है, कोने पे देख रहे होंगे। मेरी लाइफ स्टाइल वो हुआ करती थी। थोड़ा ध्यान से देखना क्या परिवर्तन कुछ आया कि नहीं आया। ये मेरी नौकरी का घर है, इसकी बुराई नहीं है क्योंकि बुनियाद तो वही है। उसके बाद सेफ शॉप मिल गया, थोड़ा बदलाव हो गया, वो हो गया। बिजनेस में आने के बाद मेरी फॉर्च्यूनर खड़ी है, अल्टो खड़ी है, और ये मेरा बैठका आपको दिख रहा होगा। लेकिन जो आज मेरा घर है वो इस रूप में बदल गया है। तो कुछ तो बदलाव हो रहा है। मैं ये नहीं कहता मैं पहुंच गया हूं, अभी अरविंद जी ने बताया सफलता वहां है। मैं भी कुछ कदम ही चला हूं, कुछ कदम ही मैं चल पाया हूं, तब यहां पहुंच गया। अगर पूरा हो जाता
क्यों भाइयों? पर्ल बनने के बाद इतना जोश, इतना ज्ञान, तो जिस दिन वो मरकरी बनेंगे तो क्या होगा, सोच सकते हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये बड़ी चीजें नहीं हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, आपके पास भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। बस विश्वास भरोसा कायम रखिएगा। डर था मुझे भी नौकरी में कि यदि मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो सीए की नौकरी, मृतक आश्रित में पत्नी को नौकरी मिलती। लेकिन डर था मुझे कि जिस गली में मैं फूल बेचता हूं उसी गली में साला कांटा बेचना पड़ा तो क्या होगा। जिस कुर्सी पे बैठ के अंबिका पूरे यूपी में किसी भी थाने पे किसी सीईओ को, कप्तान को, डीआईजी तक को फोन कर सकते थे, अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई और मेरी पत्नी को मृतक आश्रित में नौकरी मिल गई तो क्या लगता है, सीए की मिल जाती? हाँ भाई, नहीं मिलती ने, क्योंकि पद उसकी एजुकेशन पे नहीं, काबिलियत पे मिलेगा। और पत्नी को अगर उसी ऑफिस में 4th क्लास एम्प्लॉइज की नौकरी मिल जाती, अब मेरी पत्नी वहीं पर पानी पिलाती जाके, वो साला अपने आप को गंवारा नहीं था। इस बात का भरोसा था कि मैं यहां हूं और मेरी पत्नी भी जहां रहे, उसके लिए कुछ ऐसा करना है कि नहीं मैं रहूं तब भी महारानी की तरह से जीवन व्यतीत करे। इस बात का वो आभास, वो डर काम करा ले गया, क्योंकि मैंने इन लोगों की घटना अपने आंखों से इनकी देखा है, अवधेशी की। तो क्या लगता है सिर्फ अवधेश जी को ही ये हो सकता है? दुर्घटना तो कभी भी बता के हो सकती है, बिना बताए होती है। अवसर बता के चल के आपके दरवाजे पे आ रहा है तब समझ नहीं आती, लेकिन कुअवसर जीवन भर दरवाजा खटखटाता है। समझने की जरूरत है। मुझे यह भविष्यवाणी मेरे मन को झकझोरती थी कि अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। इसलिए मैं इस बिजनेस को शिद्दत से करता रहा। आज मैं आपसे भी आह्वान करने आया हूं कि मौका है, छोड़िए मत। पता चल गया कि कैसे डायमंड बना जाता है, पता चल गया कैसे टारगेट होगा, तो छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको भी चंद्रबरदाई ने बता दिया है कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। पता चल गया, फिर क्यों बैठे हैं सन्नाटे में? पता चल गया ये सब कुछ होने वाला है, बदलाव होगा।